सबको जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों। और आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य आखिर कैसे काम करता है। परमेश्वर के राज्य में ना कोई बीमारी है, परमेश्वर के राज्य में ना कोई गरीबी है, परमेश्वर के राज्य में ना कोई तकलीफ़ है, परमेश्वर के राज्य में ना कोई दुख है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस चीज़ से आपके जीवन में तकलीफ़ हो। परमेश्वर के राज्य में भलाई ही भलाई है मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह जब आया तो उसका पहला प्रचार भी परमेश्वर के राज्य के बारे में ही था और उसका आखिरी प्रचार भी परमेश्वर के राज्य के बारे में ही था। वो यीशु मसीह हमेशा हमको राज्य के बारे में बताना चाहता था कि परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड काम कैसे करता है, कैसे हम उसमें प्रवेश कर कर अपनी गरीबी से, अपनी बीमारी से कैसे दूर हो सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सब कुछ बेहतर देखना चाहते हो तो आज से बेहतर बोलना शुरू कर दो, क्योंकि जो आपका मुंह है ना, यही आपको ऊपर तक लेकर जा सकता है, यही आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है, यही आपको बहुत धनवान बना सकता है, सिर्फ आपका मुंह। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, बहुत बड़ा मैटर करता है। कहा जाता है कि अगर अच्छा चाल चलन बुरी संगति बिगाड़ देती है अच्छे चाल चलन को। यानी अगर चाल चलन आपका अच्छा है और आपका संगति बुरा है तो आप बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आप वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट फील कर रखेंगे जिसमें पाप है। और जो इंसान पाप करता है उसको क्या होता है, उसको पाप करने में उसको आनंदी फील होता है। और लेकिन भलाई करने कह दो तो कोई इंसान भलाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो खुद अपने धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, राजा सुलेमान राजा होकर हमको बताया कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। वो सब कुछ क्या, वो बहुत कुछ देखा अपने जीवन में। वो राजा था, हम लोग तो राजा नहीं हैं, लेकिन वो राजा होकर भी कहा कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। और क्या सही है? परमेश्वर की सेवा करना, भलाई करना, यही क्या है? यही हमारे जीवन को उत्सुक कर सकता है, यही हमारे जीवन को बढ़ा सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, राजा सुलेमान जो हमको सिखा कर गया है उसको हमको समझना है कि आखिर राजा सुलेमान ये बातें कहा तो क्यों कहा। वो सब कुछ स्वर्ग पर, वो सब कुछ इस पृथ्वी पर क्या किया, सुख भोग लिया, उसके बाद ये बातें बोला। और लेकिन आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा पैसा हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मैं अच्छे गाड़ी से चलूं। उसका सिर्फ यही सपना है। उसका ये सपना नहीं है कि किंगडम ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के राज्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आप आज से सिर्फ राज्य 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 करना सोचना शुरू कर दो, आपके जीवन में पैसा 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 आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं इस चीज़ को। आज से अप्लाई करना है। आज से आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है, पहली बात है। और दूसरी बात है, आप अपने जीवन में जो चीज़ देखना चाहते हो उसको आज से बोलना शुरू कर दो। अगर आप डिप्रेशन में हो, बोलो मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। अगर आप गरीबी में हो, बोलो मैं गरीबी में नहीं हूँ। अपने अकाउंट को बोलो कि तू ब्लेस है यीशु के नाम में, तू भरा रहेगा यीशु के नाम में। भले ही आपके अकाउंट में 100 रुपये हों, लेकिन आप उसको बोलो, सच बता रहा हूँ। अगर आपका दिल और आपका दिमाग जिस दिन मान लेगा कि आप ब्लेस हो, उस दिन आपका जनरेशन भी आपको ब्लेस देखने लगेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वो चीज़ बोलना शुरू करो जो चीज़ आप अपने जीवन में देखना चाहते हो। मैं बस आपसे यही कहूँगा और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर जाऊँगा, छोटा ही वीडियो करूँगा। लेकिन जाते जाते एक और बात कहूँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो परमेश्वर का सेवा कर रहा है उसके जैसा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का, ईश्वर का सेवा, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का भलाई जो कर रहा है, उससे बड़ा आदमी कोई इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि वो बड़ा आदमी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा
पैसा कमा लिया, नहीं, वो बड़ा आदमी है जो एक गरीब को क्या करता है, कपड़े पहनाता है, जो एक गरीब को खाना खिलाता है, जो एक नंगे को कपड़ा देता है, वो सबसे इस दुनिया का बड़ा आदमी है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या करना, भलाई करना, तभी तुम जाने जाओ कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो आप अपने जीवन में एक काम जरूर करें। सबको जय मसीह की, आमीन।